परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया आराधना, स्तुति और धन्यवाद को बढ़ाए। ये खुद परमेश्वर चाहता है। किसको टच करेगा? जो रूह और सच्चाई से आराधना करेगा। रूह और सच्चाई के आराधना करने के लिए आपको 10 साल का मसीही बनने की जरूरत नहीं कि मैं 10 साल का मसीही हूं। आप पहली बार आए हो, बस दिल लगा दो अपने यीशु पर, अपना तन मन धन सोचे विचार दे दो उसे और प्यार करो आराधना में उससे। वो तुझे चुनेगा अपनी महिमा को दिखाने के लिए सबके बीच में। हालेलुया। तेरी हीलिंग करेगा, तेरी चंगाई करेगा। आने वाले समय में इतनी प्रेजेंस होगी आराधना में, मेरे आने से पहले तुम आराधना करके गवाही के साथ खड़े होंगे। टीम आज से अनाउंस करना, तुम आज से अनाउंस करना, अनाउंसमेंट टीम। जब टेस्टिमनी का टाइम आए, वीडियो टेस्टिमनी, रेगुलर टेस्टिमनी, तुम अनाउंस जरूर करना। आप में से जो 10 बजे आए थे और 11:30 बजे तक 1.5 घंटे में जिन्होंने आराधना की है, वो अपने आप को चेक करे। अगर वो चंगा हो चुका है तो आगे गवाही के लिए आ जाए। तो उन टेस्टिमनियों को भी ऐड करना। ऐसा होगा, 100% श्योर ऐसा होगा यीशु के नाम में। आज जो आप सीखेंगे कि पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना, स्तुति और धन्यवाद करना, पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना, स्तुति और धन्यवाद करना। आत्मा की सहायता से आज कलीसिया को यह संदेश मिला है कि कलीसिया अपने जीवन में आराधना, स्तुति और धन्यवाद को बढ़ाए। क्या आप इसके लिए तैयार करने के लिए आए हो आज? क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा को आप कहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे कि मैं आराधना कर पाऊं, तो वो आपको आराधना में लेके जाता है। आराधना के द्वारा खुदा आपसे बात करता है। आराधना में क्या होता है, आराधना का क्या महत्व है होली स्पिरिट टीचिंग में, तो आज की होली स्पिरिट टीचिंग में आप इस टॉपिक को पहले नोट कर लेंगे। अभी होली स्पिरिट टीचिंग 13 कि पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना, स्तुति और धन्यवाद करना। पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना, स्तुति और धन्यवाद करना। हम इस समय क्या कर रहे थे? आराधना परमेश्वर की। इस आराधना का क्या महत्व है? एबनेजर जो खुदा का ही नाम है, अलग अलग नामों से खुदा को पुकारा जाता है। यहोवा शालम, यहोवा राफा, यहोवा को जब हम एबनेजर करके उसे पुकारते हैं तो हम उसकी भलाइयों को याद करके उसका धन्यवाद करते हैं कि आज तक खुदा तूने मुझे संभाला, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के चले गए, पर आज तक तूने मुझे मृत्यु से बचाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग रोगों में, हॉस्पिटलों में तड़फ रहे, बीमारियों में, पर आज तक मैं तंदुरुस्त हूं, तूने मुझे बीमार नहीं होने दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कई बार लोग परमेश्वर का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, उसकी आराधना, स्तुति करना, और उनकी लाइफ में जो हो चुका है वो उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं करते, और जो उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है उस बात को लेकर वो खुदा के सामने कुड़कुड़ाते रहते हैं। मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, और वो धन्यवाद को नहीं बढ़ाते अपनी लाइफ में। मैंने कहा आज जो पवित्र आत्मा की सहायता से हमने प्राप्त की है, जैसे ही आप अपनी लाइफ में स्तुति, आराधना और धन्यवाद को बढ़ाएंगे, जो खुदा ने आपके लिए किया है, किसके लिए स्तुति करनी? जो खुदा ने क्रूस पर बलिदान देके हमारे लिए बड़ा काम कर दिया, उसके लिए, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके भले होने के कारण उसकी स्तुति करो, उसके सर्वशक्तिमान होने के कारण उसकी आराधना करो, उसके अनुग्रहकारी होने के कारण, उसके प्रेम के कारण उसकी स्तुति करो, और उसकी दया के कारण उसका धन्यवाद करो, उसकी सुरक्षा के कारण उसका धन्यवाद करो, उसके द्वारा मिली हुई आशीषों के कारण उसका धन्यवाद करो। जैसे आप अपनी लाइफ में आज घर में जाएंगे, जैसे प्रभु की दासी के द्वारा आपने सुना प्रार्थना में ये एक बड़ा हिस्सा होता है, आराधना, स्तुति और धन्यवाद। जैसे आप इन 3 कामों को, खुदा को धन्यवाद, स्तुति और आराधना, पवित्र आत्मा की सहायता से, जो होली स्पिरिट हम सुन रहे हैं टीचिंग,
उसकी सहायता से आप इन 3 बातों को बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में और अपने प्रतिदिन के हिस्से में यूज करेंगे इसे। आप देखेंगे जैसे आप खुदा का उन बातों के लिए थैंक्स करेंगे जो क्रूस पे उसने आपके लिए किया। आप उन बातों के लिए थैंक्स करेंगे जो भले काम उसने आपकी लाइफ में किए। आप उन बातों के लिए थैंक्स करेंगे, स्तुति धन्यवाद करेंगे जो आशीषें आपके जीवन में दी, जो चंगाई और छुटकारे आपको मिल चुके हैं। आज आपने एक टेस्टमनी सुनी, एक व्यक्ति ने बताया कि मेरी एक आंख की हीलिंग हुई थी और दूसरी आंख से अभी मेरा, एक आंख से तो हीलिंग हो चुकी पर दूसरी आंख का मेरा ऑपरेशन होना था। बुक था, सारा कुछ फिक्स था, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स थी, सारा कुछ फिक्स था, महीना आना था नवंबर या कौन सा। पर उस व्यक्ति ने, उसकी 3 हीलिंग हुई। एक पहले मैंने पूछा, मैंने कहा वही व्यक्ति नहीं जिसकी टांग की हीलिंग हुई थी। मैं यहां पर खड़ा प्रीच कर रहा था, ये व्यक्ति, मैंने कहा जो आराधना करना चाहते हैं आगे आ जाओ। ये आगे आया और ये व्यक्ति आगे आके अच्छे स्तुति करने लगा प्रभु की वर्शिप सॉन्ग में, पूरा लगा के मन। इसने ऐसे ही आराधना की और मैंने देखा इसकी टांग की हीलिंग हो गई। मैंने कैसे देखा, ये आराधना करते करते इसके मन में आया चेक कर अपनी टांग को, ये ऐसे मारने लगा। और मैंने, ये व्यक्ति गवाही के साथ आगे आ गया। मैंने कहा तू वो, मैं देख रहा था तुझे जब तू टांग मार रहा था नीचे विश्वास से। कहता है हाँ। मैंने कहा मेरा दर्द जा चुका है, आराधना में खुदा ने मुझे छुआ क्योंकि मैं खुदा से प्यार कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था, तारीफ कर रहा था। और उसी समय जब मैं सब कुछ भूल के, अपनी प्रॉब्लम को भूल के खुदा की तारीफ कर रहा था, स्तुति कर रहा था, धन्यवाद कर रहा, उसी समय खुदा ने छुआ, मेरी टांग हील होगी। ओके, बंदे की टांग हील होगी। अभी दोनों, एक आंख में बिल्कुल धुंधलापन है, जैसे पानी फेंक आया है आंख में, धुंधलापन बिल्कुल जैसे शीशे में पानी फेंक दो। एक आंख में और दिक्कत है, चश्मा लगा है, कम दिखाई दे रहा है। ओके, उसने कहा खुदा ने उस समय मुझे आराधना करते छुआ था, मैं और धन्यवाद और स्तुति विश्वास से बढ़ाऊंगा। और मगन होता गया परमेश्वर की हजूरी में, आंख हील हो गई। अब अगली, उसने कहा नहीं, अपॉइंटमेंट मेरी अगली आंख की फिक्स है। अगर खुदा टांग हील कर सकता है, दूसरी आंख हील कर सकता है, तो इसे भी कर सकता है। वो आता रहा, स्तुति करता रहा प्रभु के भवन में। और आप, वो ऑनलाइन जब था, प्रेयर हुई, खुदा ने उसकी घर में आंख को छुआ, घर में, यहां नहीं। उस समय वो चर्च में नहीं था, संडे थी या वेडनेसडे थी मीटिंग, पर वो चर्च में नहीं था। और जब घर में खुदा उसकी आंख को नई आंख दे सकता है, जो 8 सालों से धुंधलेपन की है, नई आंख उससे घर बैठे ऑनलाइन देखने के वक्त दे सकता है, तो वो कितना भला पिता है। तो वो आपकी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, जब मैं गवाही सुन रहा था, आप जितनी यहां आराधना होती, मैं ऑनलाइन अपने रूम में, प्रेयर रूम में आराधना करता हूं, हर आराधना सॉन्ग को और टेस्टमनी को। जब मैं टेस्टमनी सुन रहा हूं, मैं क्या इसलिए खुदा इसे दे रहा है क्योंकि इसने मन अपना खुदा पर लगा दिया है। इसलिए आप भी अगर अपना मन खुदा की ओर लगा दें, आज आराधना, स्तुति, धन्यवाद, तो खुदा आपके जीवन में भी अद्भुत को करेगा। हालेलुया। आत्मा की सहायता से आराधना, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है कि वो आपकी आराधना में सहायता करे। पर जब तक आप कहेंगे नहीं पवित्र आत्मा मेरी आराधना करने में, स्तुति और धन्यवाद करने में मेरी मदद और सहायता कर, तब तक पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करेगा। जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से स्तुति, आराधना, धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर भजन डालेगा, ये भजन गा, ये भजन गा। मेरे मन में बसाया तूने, परमेश्वर ने आपको अपने मन में बसा के रखा हुआ है कि जा तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को पूरी तरह से पाएंगे या नहीं। मैंने कहा बीच की बातें ये छोड़ दो। तुम प्रार्थना, थोड़ी सी प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ी सी बाइबल पढ़ रहे हो, कभी कभी चर्च भी आप आ रहे हो, बीच बोल रहे हो, तुम ठीक हो। लेकिन कई व्यक्ति अपनी दृष्टि में उन्हें लगता है सब कुछ ठीक है, पर परमेश्वर मन को देखता है। कई बार आपको अपनी दृष्टि में लगता है सब कुछ ठीक है, पर खुदा आपके मन को देखता है। बाइबल नीति वचन में लिखा है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आपने पवित्र आत्मा को पूरी रीति से पा लिया है? पवित्र आत्मा हम सबने प्राप्त किया है, पर अगुवाही वो उनकी करेगा
जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। काम वो, आश्रय कर्म वो उसकी लाइफ में करेगा जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ समय बिता रहा है। जो तो वो बीच की बात नहीं कि चल रही है हजे गलबात, वो बात नहीं। या तो आपने पूरी रीति से आप पवित्र आत्मा को पाओगे, या टोटली आप पवित्र आत्मा के बिना जीवन जियोगे। बीच की बातें आज निकाल दो। जिस दिन तूने बोल दिया कि हाँ, एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता है ऐसे ऐसे बहुत दुखी हूं, ये परेशानी है, वो परेशानी, पास है, ये नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, यहां बदलाव नहीं हो रहा है, यहां बदलाव नहीं हो रहा है। मैंने कहा, मैंने उसे पवित्र आत्मा के बारे में बताया। मैंने कहा जिस दिन तू मुझे पूरी रीति से आके कह पाएगा कि पास्टर हाँ, मैंने पवित्र आत्मा को पूरी तरह से अब पा लिया है, अधूरा नहीं, जब आप पूर्ण रीति से उसे पाएंगे, पूर्ण चंगाई आपके शरीर में होगी। जब आप पूर्ण रीति से उसे पाएंगे, आप पूर्ण रूप से ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। जब आप उसे पूर्ण रूप से पाएंगे, पूर्ण रूप से शांति आपकी लाइफ में होगी। जब आप उसे पूर्ण रूप से पाएंगे, पूर्ण रूप से पवित्रता ही आपकी लाइफ में होगी। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी गाली निकालते हो, थोड़ी थोड़ी नहीं। जब आप उसे पूर्ण रीति से पाएंगे तो पूर्ण रीति से वो आपके द्वारा बहेगा। जब आप उसे पूर्ण रीति से पाएंगे तो पूर्ण आत्मा के फल आपके अंदर होंगे, प्रेम, आनंद, शांति, दया, भलाई, विश्वास। तो आज से आपका लक्ष्य वो नहीं, जा तो आपने नहीं पाया पूरी रीति से, पवित्र आत्मा के कब्जे में नहीं हुआ, जा तो पूरी रीति से आज एक प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाना, पवित्र आत्मा मैं आपको पूर्ण रीति से पाना चाहता हूं। और जिस दिन तूने मुझे आके बता दिया मैं पूर्ण रीति से पा चुका हूं, दिन लगेंगे, हफ्ते महीने नहीं, दिन लगेंगे तेरी लाइफ में बड़े बड़े काम होने के लिए। बड़े बड़े बदलाव तुम देखोगे यीशु के नाम में। जैसे मैंने उसे पूर्ण रीति से पाया और उसने मुझे इस वर्शिप सॉन्ग के द्वारा उत्तर दिया, तो आपको यह चीज ध्यान देना है, उसने आपको मन में बसाया है। तो पवित्र आत्मा आपको प्रभु से प्रेम करने के लिए ऐसे गीतों को लेके आती है जिसके द्वारा आप प्रभु से और आपके अंदर से धन्यवाद निकले, स्तुति निकले, उसकी आराधना निकले। समझ पाए? प्रेज एंड वर्शिप मीटिंग में आपको क्यों इनवाइट किया पवित्र आत्मा ने? कि वो आपके द्वारा नए नए गीतों से प्रभु की स्तुति करवाए। और कई लोग नहीं आना चाहते, मिस कर देते ऐसी बड़ी सभाओं को। पिछले संडे हमने आराधना को बढ़ाया प्रभु के भवन में। हर वक्त अगर 7-8 सॉन्ग टीम, 7-8 वर्शिपर है, 7-8 सॉन्ग होते तो हर एक की कोशिश रहती है हमने नया खुदा के लिए सॉन्ग गाना है। और बोले वाले वो लोग हैं जो आराधना के समय को मिस करते हैं चर्च में, जो गवाहियों के बाद आते हैं, जो सरमन के टाइम पर आते हैं। उन्हें नहीं पता हमें खुदा को देना है ये। और प्रेज एंड जो वर्शिप लवर्स हैं वो जल्दी आके 10 बजे अभी वर्शिप शुरू होनी होती है, वो आके बैठे होते, पता नहीं वो कौन कौन से चेहरे होंगे। हालेलुया। जो लवर्स हैं, प्यारे हैं खुदा के। और जैसे तुम ऐसे बढ़ाओगे तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा ऐसे सामने बातों को लेके आता है, वचनों को लेके आता है, जिसके आपके अंदर से दिल से तारीफ निकलती है, खुदा का धन्यवाद निकलता है। और जब आपको पवित्र आत्मा खुदा के सामने शुद्ध, साफ, एक सच्चा आराधक बना के पेश कर देता है पवित्र आत्मा खुदा के सामने, अगर आप सहायता मांगते हैं तो खुदा आपसे प्रसन्न हो के आपकी भलाई करता है। हालेलुया। समझ पाए? तो अगर आपने खुदा से वो लेना है तो पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना, स्तुति और धन्यवाद को बढ़ाएं। इसे बढ़ाएं अपनी लाइफ में। क्यों बढ़ाना जरूरी है? वचन में क्या लिखा है? अगर हम यूहन्ना की किताब पढ़े, उसका 4 अध्याय, उसकी 22 और 24 आयत, 22 से 24, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। सबसे पहले मैं 3 वचन दूंगा। आराधना, दूसरा टॉपिक था पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना, स्तुति और धन्यवाद। इन तीनों के लिए मैं 3 वचन दूंगा। और तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, आराधना शब्द आ गया इसमें, उसकी आराधना करते हो। पर हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। कहते तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। कई लोग असि रब नूं ही मानते हैं, रब किहड़ा सातों दूर आ। अगर खुदा आपकी लाइफ में आ गया तो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, मिट्टी को सोना बना के रख देगा। ये चिन्ह होगा यीशु के नाम में। ऐसे बहेगा आपकी लाइफ के द्वारा, आपकी लाइफ को स्वर्गीय लाइफ बना देगा। अगर तुम बिन जाने, वैसे बिना अज्ञानता के, कोई कदे वचन नहीं सुनिया, तुम्हें लग रहा है रब मूर्ति है,
रब बंदा है, रब पेड़ है, रब दरख्त है, रब सूरज है, रब चांद है। तुम सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा करने लग गए हो, और इसीलिए सृष्टिकर्ता तेरी लाइफ में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तूने सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया है और सृष्टि को अपना लिया अपना परमेश्वर। इसलिए जब पिछले संडे एक औरत हील होगी बड़ी बीमारी से, वो सीधा झुक गई। मैंने कहा झुको मत, चंडीगढ़ में झुक, मैंने कहा झुको मत, मैं उनके सामने झुक गया। मैंने कहा झुको मत, मैं इंसान हूं, मैं भी आपकी तरह हूं, करने वाला मैं नहीं हूं, मेरा खुदा है, बस मैं तो उससे प्यार कर रहा हूं और वो मेरे द्वारा बह रहा है। जो उससे प्रेम करेगा उसके द्वारा वो बहेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। आप कर सकते जो मैं कर रहा हूं। प्रभु ने कहा जो मैंने किया वो तुम भी करोगे। हर कोई व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु से यूज करेगा अपनी महिमा के लिए, बहेगा प्रभु का आत्मा उससे। बस प्रेम को बढ़ाओ। जैसे आपने प्रेम को बढ़ने का टॉपिक सुना, आप मिरेकल्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं आपके आंखों के सामने। जैसे आराधना को बढ़ाया, आप मिरेकल्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। और कौन से सीक्रेट चाहिए आशीष होने के आपको? तुम बिन जाने उसकी आराधना करते हो। यहां पर सच्चा और जीवता खुदा है, उसको आओ, उसके पास लगातार जानो, उसको समझो उसे। कहते तुम बिन जाने बिन समझे उसकी आराधना करते हो, पर हम जिसे जानते हैं हमें पता है वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता, हमें वो नहीं करना। क्या वो चाहता है वो हमें करना है। इसका मतलब हम उसे जानते हैं। लेकिन जो कहता कि हम परमेश्वर को जानता हूं पर वो उसकी आज्ञा को ना माने, वह परमेश्वर को जाना नहीं अभी तक। परमेश्वर कहता है गाली मत निकाल, गलत मत देख, चुगली मत कर, निंदा मत कर, नफरत मत कर। अगर ये सब चीजें पाप तेरे अंदर है, इसका मतलब अभी तक तूने खुदा को जाना नहीं। तो फिर तुम किसकी आराधना कर रहे हो, किसके आगे झुक रहे हो? अगर पाप तेरी लाइफ में तो खुदा तेरी लाइफ में नहीं है। पर जिस खुदा के पास तुम आए हो वो तेरे पाप से आजाद करके आज तेरी लाइफ में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। उसकी आराधना करते हो क्योंकि उदार योद्धियों में से। ओके, तो कैसे रात को खुदा ढूंढ रहे हैं? एक समय खुदा बेड़ों को ढूंढ रहा था, भटकी हुई बेड़ों को, खोई हुई बेड़ों को। हम बेड़ें थी प्रभु की खोई हुई, बाड़े से भाग गई थी कि शायद मालिक से अच्छा चारा हमें बाहर मिलेगा। हम बाहर भटक गए थे ऐसे, ये मेरा रब, ये मेरा रब, ये मेरा रब। पर जब खुदा की दया हुई, हम अपने सच्चे चरवाहे के पास आ गए। उसने कहा मेरी बेड़ खो चुकी थी, मिल गई है। ओके, हम उद्धार पा चुके, हम प्रभु की बेड़े बन चुके हैं। पिता खोई हुई बेड़ों को ढूंढने के लिए आया था यीशु, और अब वो किसको ढूंढ रहा है? बेड़ों में से किसको ढूंढ रहा है? आप बेड़े हैं, आप कोई बेड़े थे, प्रभु के पास आके उद्धार पा चुके हैं। प्रभु आप में से किनको ढूंढ रहा है? पढ़ेंगे वचन में, अगला 23 आयत में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जिसमें सच्चे भक्त, सच्चे भक्तों को खुदा ढूंढ रहा है आपके बीच में। सच्चे भक्त, वो नहीं कि केवल मतलब ही है, चिंगाई, आशीष, बरकत केवल काम कढ़वाने के लिए खुदा के पास आए। जब काम हो गया बाय बाय खुदा। जो सच्चे भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आराधना किससे होती है? आत्मा से। तो आज का टॉपिक है आत्मा की सहायता से आराधना, स्तुति, धन्यवाद करना है। आत्मा की सहायता से आराधना करना, शरीर में नहीं, आत्मा की सहायता से, कि आत्मा तेरी अगुवाई कर रहा है आराधना में। भाई मैंने देखा क्रूसेड में, संडे मीटिंग में पवित्र आत्मा बोलते ये भजन उठाओ, इस मीटिंग में ये भजन गाना, जब तू पुलपट पे जाएगा ये भजन गाना, मैं अपना आत्मा को उतारूंगा और पिता काम करेगा। ऐसे पवित्र आत्मा लीड करता है, आराधना में सहायता करता है पवित्र आत्मा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए है। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु ढूंढ रहा है आपके बीच में, कौन सच्ची आराधना मेरी करेगा, कौन मुझसे प्यार करते हुए, जो प्रभु से प्यार करता है वो उसकी आराधना करेगा, समय बिताएगा उसके साथ आराधना में, समय बिताएगा उसके साथ आराधना में, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। सोचो, खुद ढूंढ रहा है खुदा, कौन करेगा मेरी सच्ची आराधना, कि मैं उसका उपयोग करूं, अपनी महिमा प्रकट करूं उसके ऊपर। आज जब मैं आया था तो मैंने आपको एक लाइन बोली कि परमेश्वर, एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया
कि ऐसा तो पता है तुम अब अद्भुत काम करने जा रहा है, ऐसा तो पता, चंगाई तो होनी, हीलिंग तो होनी आपके सामने, ये श्योर है। पर कौन चूज होगा उस महिमा को दिखाने के लिए खुदा की? यहां पर आपने कहा खुदा महिमा तो तुझे प्रकट करनी है, चिन्ह और चमत्कार को जरा, पर मुझे छू आज, मुझे उपयोग कर अपनी महिमा दिखाने के लिए। जो आत्म और सच्चाई से आराधना करे उसको ढूंढ रहा है खुदा, जिसे ढूंढ रहा है, क्या वो तुम बनोगे? बताओ, आज शब्दों से नहीं बोलना, घर जाके करना है इसे। क्या तुम, खुदा जिसे ढूंढ रहा है वो तुम होने के लिए तैयार हो? एक बार आसमान की ओर देख के, इस शेड को भी पाड़ते हुए अपनी नजर आसमान की ओर करते हुए, उस सिंहासन को देखते हुए, एक आंखों को अभी ऊपर देख के आंखें बंद करके बोले खुदा, जिस सच्चे आराधक को तू ढूंढ रहा है, आज वो मैं तेरे सामने हूं। मैं तेरी रूह और सच्चाई से आराधना करूंगा। आज से मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरी आराधना करने के लिए। पवित्र आत्मा इस आराधना को करने के लिए मेरी सहायता करें। आज से यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमीन। मैंने जिसे ढूंढा वो कहता मुझे मिल गया। मेरा बेटा जो खो चुका था वो आ गया मेरे पास। जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करे, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। 24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर क्या है? आत्मा। तो शरीर में आराधना बिना पवित्र आत्मा की सहायता के उसके तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो आत्मा है। अवश्य है आराधना करने वाले आत्मा, तो जितने भी आराधना करने वाले हैं वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो क्या जरूरी है? परमेश्वर अगर आत्मा है तो जो आराधना करने वाले हैं वो कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई से, मतलब आत्मा से। और झूठी आराधना नहीं। झूठी आराधना कैसे होती? प्रभु जी कल मेरे बैंड रिजल्ट आना है, कल मेरा रिजल्ट आना, प्रभु जी आराधना कर रहे हो। पुलपट पे जाना है, प्रभु मसा चाहिए, आराधना कर रहे हो। टेस्ट देने जाना है, प्रभु कल टेस्ट देने जाना है। महीना आराधना नहीं की, पूरा महीना, कल टेस्ट है, आज प्रेयर च बहने, कालू टेस्ट है। ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। कदों चंगियाई मिलेगी मुझे? जब चंगियाई मिल गई, चलो जी हुणकार बैठ गए। अजी जैम से की कॉल सेंटर में कॉल जाता है, अब आप आ रहे हो चर्च? नहीं अब मैं आ नहीं रहा हूं। अरे प्रभु ने तो आपकी टांगों को हील किया था ना। हाँ वो तो हील हो गया था ना, बस पे हो गया ना, मैं उसी के लिए आई थी ना। हाँ वो हो गया, अब मैं नहीं आ रही हूं चर्च, बाय बाय। और ये लोग वेट करते रहते और कंप्लेंट करते, मैं हील क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। और खुदा उसे दे भी देता है, क्योंकि उस समय उसने खुदा से प्यार किया, दे दिया खुदा ने। पर अब जो खुदा ने किया है उसके लिए वो धन्यवाद नहीं दे रहा है। ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी आशीषें खुदा ने आज तक आपको कितना कुछ दिया है। आपने कभी कहा अभिनेजरे अब तक तूने संभाला मुझे, तेरा धन्यवाद। एक कोक के समान मेरी रक्षा की, धन्यवाद। बुद्धिमानों में से मुझ मूर्ख को चुन लिया, तेरा धन्यवाद। समझ पा रहे हैं? कहां गया धन्यवाद परमेश्वर का? समय नहीं है हमारे पास तो प्रार्थना में बैठने के लिए। आज आपको फैसला करना है कि सचमुच प्रभु से प्यार करते हैं तो आराधना में समय बिताना, प्रार्थना में समय बिताना शुरू करना। जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ऐसे भक्तों को खुदावंद ढूंढ रहा है। क्या आप ऐसे बनने के लिए तैयार हैं? मैं पढ़ूंगा, अभी मैं स्तुति के विषय में पढ़ूंगा। ओके, पढ़ेंगे हम अगला वचन। स्तुति के बारे में क्या लिखा है? तो आराधना समझ गए, आपको आराधना करनी परमेश्वर की, आत्मा की सहायता से आराधना करनी। आत्मा की सहायता से स्तुति कैसे? भजन सहायता 150 खुदा ने मुझे आज दिया। ये ढूंढा गया वचन नहीं, ये खुदा की आवाज है जो वचन मैं आपको दे रहा हूं। खुदा ने मुझे 150 दिया। जब मैंने उसे खोला, पढ़ा और मैंने देखा जो आज का वर्शिप सॉन्ग है उसी से जुड़ा हुआ वचन आया। मैंने कहा ओ प्रभु तू क्या करना चाहता है आज? तू पूरा डिजाइन कर रहा है मीटिंग को। ओके, लिखा है यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। इसमें स्तुति शब्द आ रहा है। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। शरीर के हिस्से से बाहर जाओ,
पवित्र स्थान में पहुंचो जहां पर आत्मा में प्रार्थना की शुरुआत होती है। आधा घंटा बैठो, प्रेयर में लड़ते जाओ, फिर 1 घंटे के बाद भी बैठे रहो, फिर आत्मा में प्रार्थना शुरू हो जाती है। पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। यस, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। क्या उसने कोई पराक्रम के काम दुनिया में किए? अरे बहुत कुछ किए। सूरज देखो, बिना छत के ये आसमान खड़ा है, बिना पिल्लर के, हमने पिल्लर से खड़ी की है, ये बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। बिना पिल्लर के उसने आसमान खड़ा किया है। सुंदर पक्षी, सुंदर झरने, सुंदर ऊंचे पहाड़ पर्वत और इतने सुंदर सुंदर चेहरे। हम सबके एक एक नाक है, 2-2 आंखें, सिर पे बाल है, सबके मुंह है, दांत है और दाढ़ी है, किसी की है किसी की नहीं। पर सोचो चेहरे कितने अरबों खरबों में अलग अलग है। सोच के देखो, सारे चेहरे डिफरेंट है। तुम देख लो कैसे बनाया उसने। ये उसका पराक्रम का काम नहीं, अद्भुत काम नहीं। ऐसे दुनिया में अद्भुत कामों को प्रेयर में याद करके उसकी तारीफ करो। आपको पता है मेरी लाइफ में जब जब बड़े काम हुए उसमें क्या कर रहा था? मैंने पवित्र आत्मा कब पाया? जब मैं रूह और सच्चाई से आराधना कर रहा था। मैंने अपनी सेवकाई के लिए 2013 में दर्शन कैसे पाया कि 2020 में 10,000 से ज्यादा लोग तेरे सामने खड़े होंगे। 2013 चल रहा है, जैसे होली स्पिरिट की टीचिंग है 13 चल रहा है, अब 20 में होने वाला जो खुद आज बता रहा है। उस समय क्या कर रहा था? आकाश मंडल को देख के उसकी स्तुति कर रहा था। जब मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी, मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, चर्च में बैठा रूह और सच्चाई से आराधना कर रहा था, खो गया था उसमें। तो कितना जरूरी है, अगर आप बड़ा अद्भुत कुछ देखना चाहते हो तो उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जब जब भी हमें फास्टिंग प्रेयर में आराधना को रखा हमने उसके बाद चर्च में बड़े बड़े कामों को देखा, तो क्यों रुके हो तुम? उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई करते हुए उसकी स्तुति करो। जैसे बड़ाई करना उसकी, उसको बड़ाई से अधिक आपकी आत्मा चाहिए होती है। जैसे निकोदेमुस प्रभु की बड़ाई करने लगा, हे प्रभु, जैसे तू काम करता है ऐसे कोई नहीं कर सकता। जो चिन्ह और चमत्कार तू दिखाता है ऐसा कोई नहीं दिखा सकता है। प्रभु ने निकोदेमुस, हाँ मुझे पता है तू मेरी वडियाई कर रहा है, पर मैं तुझे कहता हूं जब तक कोई जल और आत्मा से ना जने, नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। वो प्रभु की तारीफ कर रहा था और प्रभु उसे बता रहे अनंत जीवन के बारे में कि अगर तूने अनंत जीवन पाना है तो नए सिरे से जन्म ले। और उसने प्रभु के वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। वडियाई कर रहा था वो प्रभु। अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। यस यस यस। नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो। सुरंगी बीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूकते हुए, सुरंगी, ये साज, ये इंस्ट्रूमेंट क्यों उसने बोला है? नरसिंगा फूकते हुए, इंस्ट्रूमेंट, साज बजाते हुए उसकी स्तुति करो। कई लोगों को लगता है चर्च में स्तुति, चर्च पवित्र स्थान है, हमने चुपचाप रहना चाहिए। फिर यहां क्यों लिखा उसने? नरसिंगा फूकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, आनंद के साथ हुए, आनंद वाले साज बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो कई लोग शर्माते हैं, आराधना हो रही है ऐसे खड़े, उधर वर्शिप सॉन्ग हो रही है, आज बस सुन रहे हैं। क्या मुश्किल है? एबिनेज़रे, एबिनेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। एबिनेज़रे, एबिनेज़रे, अब तक तूने सहलाया मुझे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मन में बसाया तेरा धन्यवाद। समझ पा रहे? क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? जैसे आप दिल से ऐसे करते हो आराधना, खुदा को यही चाहिए। और जैसे आप खुदा की आराधना करते हो, कहता है नरसिंगा फूंकते उसकी स्तुति करो, डब बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कई वक्त जब नाचने वाले साज बजते, कई तो नाच रहे होते हैं, जो नए आते, ये भैन ज्यादा पागल जी लगती है, ये शैतान लगता, ये सीधे ये लोग आ मातड़ ये लोग। मैं देख
मैं देखो कैसे स्टाइल से खड़ी हूं, ये क्या है। मैं भी ऐसे सोचता था, आपके कोई कसूर नहीं। जब मैं चर्च में, जब तब तक मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आए बड़े, जब तक मैंने आराधना करना नहीं सीखा। मैं आराधना कर रहा था, थोड़ा थोड़ा आराधना के बारे में जानता था, पर मैंने डीप अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा आराधना के बारे में सीखा। जब मैं उनकी चर्च में गया, सब आराधना कर रहे थे, मैं भी सोच रहा था इधर चर्च लग रही है, ये बंदा इधर मुंह करके खड़ा है, ऐसे ऐसे करने लगा। मैं इधर चेयर में खड़ा, मैं क्या मेरे सामने आंख ही करी जा रहे। और मैंने सोचा ये मूर्ख सा है बंदा, सीधा या बंदा देसी या बंदा है, मुझे ऐसे लगा वो। पर थोड़े दिनों के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद, वो लड़का ऐसे खड़ा था, ग्रुप बना के सारे उसकी सुन रहे थे। मैंने कहा भीड़ क्यों हुई ऐसे ही। मैं भी गया, उसके मुंह से अच्छी अच्छी बातें सुनी, और वो बातें कर रहे थे। और मुझे पता चला कि ये संगति लगाता है, इसके पास 150 लोग इसकी संगति में आते, अभी इसने शुरू किया है। तो सचमुच जब आराधना ऐसे होती है, आप खुद छोड़ दो अपना वीआईपी कि मैं वकील हूं, मैं जज हूं। यहां पर सभी तरह के लोग आते हैं। भूल जाओ मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, जब खुदा के बात आती है सब उसके सामने छोटे हो जाते हैं। हालेलुया। तुम बड़े होगे, अपने जिस फील्ड में तुम काम करते हो, पर खुदा के सामने तुम छोटे हो। आपको पता है, बच्चा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, एएसआई हो, ये हो, डीसी हो, गर्ज के बोलता है, आप काम काम के उसके पास जाते हो। पर जो डीसी, वो एसएसपी जब अपने डैडा के पास जाता है, डैडा बोलता है बस कर, काम कर लिया, चल जाके काम, चल जाके प्रेयर कर लो, चल बस हो, मम्मी ना काम करा। वो घर में ऐसा होता है, आपको पता है, क्योंकि वो उसका फादर है। जितना मर्जी दुनिया में वो बड़ा है, अपने फादर के सामने वो शून्य है, वो बेटा है, वो नॉर्मल है, हम्बल है। तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे अपने खुदा के सामने कैसा रहना है। आराधना में बंसुरी बुझाते, हमने बंसुरी भी बुझाई, आज तार वाले साज, हमने गिटार भी बुझाई, नाचते हुए स्तुति करते हुए हमने नाच के स्तुति उसकी की। ये हो गया स्तुति। आराधना होती है हम शांत होके जो आराधना के कुछ स्लो स्लो वजन गाते हैं। स्तुति में हम नाचते हैं ना पूरा, तो जिसमें स्लो है उसमें आप हिला के, हाथों को हिला के, मन पूरा लगा के शांत मन से आराधना करो। तो कई लोग केवल आराधना करनी चाहिए, बस स्तुति नहीं करनी चाहिए, नाचने वाला नहीं। तो फिर दाऊद क्यों नाच रहा था? कई लोग नाचने वाले को मूर्ख बोलते हैं। यही गलती शाऊल की बेटी ने भी की। दाऊद जब नाचता हुआ, सभी राजा था, पर वो ऐसे नाच रहा है, उसके कपड़े भी हिल रहे हैं, शर्ट शूट उतार दी, बस धोती जी लगी और इधर उधर उसके कपड़े पूरे। वो ताकी च बैठी है तो देख कहती की झल्लिया वांगू नच रहा। उन्हें बेइज्जती की तू राजा हो के किद्दां नच रहा। पर उन्होंने पता सी चाहे मैं राजा है, पर खुदा दा संदूक लैके जा रहे हैं, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं राजा नहीं है, ਮੈਨੂੰ अपना भुलना पैना, क्योंकि ये रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जा रहे हैं संदूक लेके, खुदा ਦਾ वचन लेके, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ इद्दां ही नचना होगा। ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਐਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ नहीं होया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बच्चा नहीं होया। ऐसे लोग गलती करते अपनी लाइफ में, वो आत्मिक चीज़ों को समझ नहीं पाते और उनके खिलाफ बोल देते हैं, और बाद में उनकी लाइफ देख लो। जो भी तुझे, आपको इंटरनेट पे किसी की खिलाफत करते नजर आओगे, कभी घर जाके आना, उसके पूछना गुआंढियां तो हाल चाल, थानू पता लग जाएगा खुदा जवाब देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। फेसबुक ते थानू सुपर डुपर ब्लेस लगेगा, फीलिंग ब्लेस रोज डालेगा, आपको लगेगा बड़ा ब्लेस हो रहा है बंदा प्रभु की निंदा करके। तो आपको आराधना करनी है खुदा की, बोलना है आपको आप कौन हो आने वाली मीटिंग्स में, क्योंकि खुदा ने मुझे आराधना को और डीप बढ़ाने के लिए बोला है। और आप देख रहे हो खुदा की प्रेजेंस को आराधना में। अरे चमत्कार तो चुटकी का गेम है, उसके वचन का आदर करो, बस ध्यान उसके वचन की ओर रखो। जब तूने वचन तेरे अंदर भर गया पूरी तरह से, तो चमत्कार लेने में टाइम नहीं लगता है। 5 आयत में लिखा है, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए, मतलब आनंद के महाशब्द वाली, जिसमें जब वो झांझ बजती है आनंद आता है। आनंद के महाशब्द वाली,
हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल है, ऐसे कर लेंगे ना, आनंद के महाशब्द वाले किसके लिए बजा रहे हैं हम? खुदा के लिए। लिखा खुद, अगर बाइबल में लिखा है खुदा के लिए बलि बांती बजाओ, सुंदर बजाओ, खुदा के लिए सुंदर बजाओ। टीम आपको सुनाने के लिए नहीं, मैं देखो कितना गिटार बजा रहा हूं, कितना वायलिन, फ्लूट, कीबोर्ड बच्चा, वो आपको दिखाने के लिए नहीं बजा रहे, वो खुदा के लिए बजा रहे हैं। और आपको भी उस साजों के द्वारा खुदा को आराधना देनी है, खुदा के लिए एक्साइटेड होना है, खुदा के प्रेमी बनना है। हालेलुया, खुदा के फैन बनना है, ना कि गाने बजाने वाले, ना कि प्रचार सुनाने वाले पास्टर के फैन बनना है। आपको खुदा के फैन बनना है। हालेलुया, उसकी स्तुति करो, आनंद के शब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो। शे में लिखा है जितने प्राणी हैं सब यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। ये है स्तुति, नाचते हुए जब भी चर्च में आओ नाच के स्तुति करना। जब आराधना का टाइम है दिल पूरा लगा देना, शांत होके, पूरा बोल के, शांत होके, हाथों को हिला के। मुझे कहने की जरूरत ना पड़े कि हाथों को हिलाओ, हाथों को उठाओ। जैसे जैसे आत्मा अगुवाई करता जा रहा है, कभी लेट जाओ, कभी घुटनों पे आ जाओ, कभी जमीन पर लेट जाओ खुदा के सामने, कभी नाचते हुए झूमते हुए उसकी आराधना करो। आपको तो ऐसे आराधना करनी चाहिए। आप यहां बैठे और आराधना करते करते जब खत्म हुई आप वहां से उठाए गए, हाँ, पूरी चर्च में खुदावन आपके बीच में है। खो जाओ उसके प्रेम में, आराधना में। हालेलुया। ओके, ये थी स्तुति। अब धन्यवाद किस बातों के लिए करना है? जो हमने वर्शिप सॉन्ग किया वो क्या था? धन्यवाद का वर्शिप सॉन्ग, खुदा के भले कामों के लिए। अगर हम देखें इसी में यही लिखा है, भजन संहिता 103 की 1 से 22। और ये जो भजन संहिता 103 की 1 से 22 है, प्रभु ने मुझे कहा इन लोगों को बोल ये रोज पढ़ें। पवित्र आत्मा ने कहा ये रोज इसे पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 बार आप इसे रोज पढ़ेंगे। 7 दिन आप पढ़ेंगे, 7 एतवार हैं, अगले एतवार आएंगे 7 दिनों में, हफ्ते में आप 7 दिन इसे रोज पढ़ेंगे। अगले एतवार चर्च आने से पहले 7 दिन इसे पढ़ेंगे इस आयत को। ये खुदा ने कहा है, तो आपको खुदा की बात को कैसे लेते हो आपको देखना है। 1 से 22 तक, भजन संहिता 103 की 1 से 22 तक। जैसे तुम रोज इसे ज्यादा से ज्यादा 7 बार, जहां कोई व्यक्ति कहता है मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं दर्दों में हूं, मैं पेन में हूं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, स्टडी भी कर, कुछ भी रख लो, तो कोई जो बंदा शारीरिक रूप में ज्यादा बल नहीं उसके अंदर, वो 3 बार पढ़े कम से कम। आप रोज इस आयत को पढ़ना है, और इसमें जो आप महसूस करेंगे वही जो आराधना में खुदा के लिए शब्द है, आप इसमें महसूस करेंगे कुछ। क्या लिखा है? ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य। वो अपने मन को बोल रहा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसको धन्यवाद बढ़ा, धन्यवाद बढ़ा। कितना धन्यवाद किया पिछले महीने खुदा का बताओ, और मांगा कितना ये भी बताओ। मांगा तूने 5 घंटे पूरे महीने को अगर मिला दे, रोज 10 मिनट 15 मिनट की प्रार्थना, तूने 5 घंटे मांगा, और धन्यवाद कितना किया? धन्यवाद प्रभु जी आज दे दिन दिली, बस, और शुरू हो गए। कितना धन्यवाद किया, याद करके आत्मा से, कि पवित्र आत्मा मुझे याद दिला कि मेरी लाइफ में खुदा ने क्या क्या किया है, मेरी सहायता करके मुझे याद करके धन्यवाद करूं। ऐसा ना हो कि खुदा ने 1 महीने मेरी लाइफ में कोई काम किया था, मैंने उसका थैंक यू जीसस नहीं बोला हो, तो आपकी अगली आशीष रुक जाती जब आप पहले का धन्यवाद नहीं करते। जो कुछ मुझ में है, कहते जो कुछ भी मुझ में है, हर अंग हर बात उसको धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओके, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरी मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किए उपकार को कभी ना भूलना। मैं चाहता हूं आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे, पहली आयत को पढ़ेंगे। जब मैं बोलूंगा पढ़ें तो हम एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ें। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओके, महसूस किया आपने? महसूस करके बोलना है, ऐसे मुंह से नहीं बोलना। मेरे मन धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, ऐसे महसूस करके, पूरा फीलिंग के साथ, एक्शन के साथ। ओके, पढ़ेंगे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किए हुए किसी भी उपकार को कभी मत भूलना। महसूस करो, किसी भी उपकार को कभी मत भूलना मेरे मन। उसने इतने उपकार किए तेरे पर, कोई भूल ना जाना।
इतने किए उपकार तेरे पर, मेरे मन भूल ना जाना उसका धन्यवाद कर। पढ़ेंगे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ऐ मेरे मन, उसने तेरे कितने अधर्म माफ किए, उसका धन्यवाद कर। कितने मैंने पाप किए थे, उसने माफ किए। पिछले महीने भी बपतिस्मा लेके भी उसने बार बार गले से लगाया, मेरे अधर्मों को बार बार उसने माफ किया। है मेरे मन, धन्यवाद कर। वो कितना भला है। मैं रोज गुनाह करता हूं, वो रोज बख्श देता हूं। मैं आदत से मजबूर हूं, वो रहमत से मशहूर है। मैं क्यों ऐसा करता हूं, पर फिर भी वो मुझे गले लगाता है। जब भी मैं उसके पास आता हूं, उसने मेरे धर्म के कामों को क्षमा किया। मेरे मन, उसका धन्यवाद कर। वह तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है। कितनी बार मैं बीमार हुआ पर तूने चंगा किया। मेरे बच्चे पर बीमारी आई, मेरे हस्बैंड पर, मेरी वाइफ पर, मेरी कलीसिया का ये बंदर ये बीमार हुआ पर तूने चंगा किया, तूने मुझे चंगा किया। तू मेरे सब रोगों को चंगा करता है। खुदा धन्यवाद, जो तुम बार बार हमें इतनी विपत्तियों से छुड़ाया, तेरा धन्यवाद। क्या आप दिल से कर रहे हैं? 3-4 आयत में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को, यस आप पढ़ें, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। उसने मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया, उसका धन्यवाद हो। कितनी बार मुसीबतें आई पर मुझे नाश होने से बचा लिया। कितने बार झूठी चीजें मेरे ऊपर, एक्सीडेंट, सट, चोट मारने के लिए आई पर खुदा ने मुझे बचा लिया। कितनी बीमारी आई, मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। करुणा और दया दिखाता रहता है वो मेरे लिए। यस 5 आयत, ये धन्यवाद है। वह तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती जाती है। वह मेरी सारी लालसाओं को जो मैंने मांगा वो उसे मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उसने मुझे उत्तम टीम दी है, उसने मुझे अच्छी वर्शिप टीम दी है, इंस्ट्रूमेंट टीम दी है, अच्छे वॉलंटियर दिए है, उसने मुझे अच्छी टेस्टमनी टीम दी है, उसने मुझे अच्छी टेंट टीम दी है, कॉल सेंटर टीम दी है, मीडिया टीम दी है। खुदावन अच्छे पदार्थों से हमें तुझे एलईडी दी, हमने तुझे अच्छे फेथ प्रोजेक्ट दिया, तूने अच्छे पदार्थों से, अच्छी चीजों से, अच्छी साउंड क्वालिटी से आपने इस चर्च को ब्लेस किया। खुदावन तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आप अपने उत्तम पदार्थों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। मेरी जवानी को उकाब के समान नहीं होती जाती है। चाहे आप उम्र में जितने मर्जी बढ़ते जाएं, फिर भी आपका हट्टे कट्टे जवान की तरह आप तंदुरुस्त हैं। इसके लिए थैंक्स करते जाओ और जैसे आप बोलते जाएंगे ये वचन पूरे होते रहेंगे आपकी लाइफ में, पूरे याद हो जाएंगे। जब आप रोज 7 बार या 3 बार पढ़ेंगे और 7 दिन लगातार, तुम ये ग्रेस को अपने ऊपर आती हुई देखोगे। ये पवित्र आत्मा की सहायता से मिला कि प्रभु का प्रेम से आप टच को लें। हालेलुया। यस 5-6 एक साथ पढ़ेंगे। जब मैं 3 गिनूंगा सारी चीज ऊंची आवाज से पढ़ेंगी, जिनको स्क्रीन में दिख रहा है। 1 2 3। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। 7 आयत। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रगट किए। मेरी लाइफ में क्यों ना प्रगट करेगा, मुझे भी अपनी गति दिखाएगा। 8 आयत। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। वो मुझ पे दया दिखाएगा, वो मुझ पे अनुग्रह करेगा, मुझ पे क्रोध नहीं करेगा, वो मुझे अपने सामने से निकालेगा नहीं। वो सदा मुझसे प्रेम करता आया है, वो करुणामय परमेश्वर है। यस, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। यस, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। कितने आपने पाप किए फिर भी उसने आपको सजा नहीं दी, फिर भी आपको माफ करके गले लगाया। धन्यवाद कहां है? 11 आयत में लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डर रखने वाले डरवैयों पर सर्वदा ऊपर प्रबल है। उत्याचल सत्याचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, मैदान के फूल के समान फूलता है वो। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। 17 आयत को आप पढ़ें। यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर जुगाजुग और उसका धर्म उसके नाती पोतियों तक प्रगट होता है। यस, अर्थात
उस पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, भूल नहीं जाते प्रचार क्या हुआ था उसे याद रखते हैं, और घर जाके संडे उसे अप्लाई करते, उसे याद रखते हैं। यस, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ए यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के सामने उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो उसको। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो, और मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ये उसके धन्यवाद से भरी हुई है। अगर इसके हेडिंग को आप पढ़ें, उसमें क्या लिखा है, कोई बोल सकता है अपनी बाइबल में? परमेश्वर का प्रेम। ये है परमेश्वर का प्रेम। और लास्ट संडे तेरे प्रेयर रिक्वेस्ट क्या थी? ये खुदा ने दिया वचन क्या थी? पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं पिता के प्रेम को और जानना चाहता हूं और उससे और अधिक प्रेम करना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। और आज खुदा ने क्या उत्तर दिया? जैसे लग रहा है कि होली स्पिरिट टीचिंग की बुक खुदा ने पहले लिख के रखी हुई है और मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है। आज वो कह रहा है प्रेम करना चाहता है, खुदा से बढ़ाना चाहता है, आराधना को बढ़ा, नाचते हुए गाते स्तुति को बढ़ा, और जो उसने तेरी लाइफ में किया हुआ है एक एक बात को याद करके रोज धन्यवाद को बढ़ा। खुदा का प्रेम को याद कर, तेरा खुदा के इसलिए प्रेम और बढ़ जाएगा। हालेलुया।